डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 8 है फिजिक्स का, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, एमडी गेट के बच्चे और ई गेट के बच्चों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ। इसकी पूरा मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कराऊंगी एक ही शॉट में, और कुछ एमसीक्यूज होंगे जो कि इन टॉपिक में से बनेंगे, वो भी आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आपने हासिल करना है। कंप्लीट मैं आप लोगों को चैप्टर की 1 बाय 1 थिंक भी रिपीट करवाती जाऊंगी। उससे पहले 1 बाय 1 वीडियो भी डाल दी है, आप वहां से भी कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला, आपने बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक दिया हम लोगों को, तो इस वजह से हम लेकर आए हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट चैप्टर। तो चलते हैं बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है आपकी बुक में जो सबसे पहले दिया हुआ है एमडी गेट की, जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड है, वहां पर जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब, आप वर्ड में से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पर आपकी चार्जेस क्या हो, रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, इसको आप बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डेफिनेशन नोट्स पर छाप ले। ये क्या है बच्चों? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है, which deals with the study of charges at rest। उसे आप सिंप्लीफाई बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपके पास बचा चार्जेस सिर्फ दो तरह की होती है, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के दो किस्म होते हैं। एक जो उसका किस्म होता है वो होता है पॉजिटिव चार्जेस, और दूसरी बचा आप लोगों के पास होती है नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या है बच्चा? चार्जेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो चार्जेस इस वजह से होती है। अगर बच्चा याद रखें, सेम चार्जेस होंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को बच्चा अट्रैक्ट करेगी। मैंने आपको मैट्रिक में पूरा चैप्टर पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बिठाया हुआ। अगर आपने मेरे पास फिजिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे पढ़ लें। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो बच्चा क्या हुआ, आपको पता है साइंटिस्ट चुप करके बैठने वाले तो है नहीं। हर सदी की एक नई कहानी होती है, और हमारी सदी की नहीं, ये हमारी 1800 सदी की बात है बच्चों। इन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स का साइंटिस्ट ने सोचा कि हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। तो एक साइंटिस्ट जो कि आलीशान है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसका नाम है कूलम, चार्ल्स कूलम। उसने एक लॉ दिया जिसमें बच्चा उसने बताया कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड किया जाता है। उसने बोला इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसने इन्वेस्टिगेट करवाया? चार्ल्स कूलम ने 1884 में, एंड फॉरवर्ड द लॉ। और उस लॉ को आप लोगों के पास उसने फॉरवर्ड किया, जिसका नाम है बच्चा कूलम्स लॉ। आपकी जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ को हम इसकी थोड़ा लिख लें, कूलम्स लॉ बच्चों लिखे आप। मैंने अभी जो आपको इंग्लिश में बताया, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्या है बच्चा? मेजरमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EF से मैंने शो कर दिया है, was investigated by बच्चा चार्ल्स
कूलम कब बच्चा? डेट याद कर ले, 1884 में। एंड आपको उसने फॉरवर्ड किया ला, जिसे आप बच्चों क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। इतनी हिस्ट्री है जो मैंने आपको एमजीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा बता दी है, वरना आपको सिर्फ टीचर आपके सिर्फ स्टेटमेंट लिखवाते हैं, ये नहीं बताते चार्ल्स कूलम ने किस तरीके से कौन से सन में लॉ इन्वेस्टिगेट करा है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी अपनी इल्म में इजाफे करने के लिए याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं। तो बच्चों स्टेटमेंट क्या बोलती है याद रखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों याद रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस। बच्चों जितना ज्यादा आपका चार्जेस में डिस्टेंस बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, जितनी ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे जरा यहाँ पर देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल किसके? अभी तो आप मुझे खुद बताएंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चा किसकी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? अब हम इसे फिजिक्स बोलती है, कॉन्सेप्ट बताएं, डायग्राम से एक्सप्लेन करें, नेचर है। तो हम पहले अब हमने स्टेटमेंट समझ ली है, अब हम सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझ लेते हैं। बच्चों ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों ये भी ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सेम चार्जेस है, और बच्चा आपको पता है सेम चार्जेस के बिटवीन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, लेकिन कौन सी? रिपल्जन। क्या होती है? रिपल्जन की फोर्स होती है। और इन चार्जेस के बिटवीन क्या होगा? डिस्टेंस होगा। बच्चों इस वजह से जितना ज्यादा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड उसके क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है? कूलम कांस्टेंट Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेटमेंट के थ्रू फॉर्मूला है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके बच्चों? रेडियस के। किसके बच्चों? रेडियस के। सही है? तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने सही तरीके से देख लेना है। तो ये था फॉर्मूला। अब बच्चों के क्या है? ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि भाई के क्या है। के इज द कूलम कांस्टेंट। के क्या है बच्चों? कूलम्स कांस्टेंट, कूलम का कांस्टेंट है। क्लियर है? और बच्चों ये के क्या है? ये तो कूलम कांस्टेंट है, हमें पता है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस के की जगह इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, के की जगह इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये दोनों कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, और ये एप्सिलॉन नॉट भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट होता है, जो कि हमने याद रखना है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज आपने अंडरलाइन करनी है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या बच्चों होती है? परमिटिविटी का मतलब होता है इजाजत देना, अलो करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अंदर आने की।
तो बच्चों इसीलिए आप कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके लेवल के लिए इतना आपके इल्म में होना चाहिए। सही है मेरे स्टूडेंट। और इस एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी बच्चों वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 8 10 टू पावर 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बच्चों इस k की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये दो वैल्यूज का आप लोगों को पता होना लाजमी होना चाहिए, ये दो वैल्यू। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये दोनों इसकी जगह आप k की जगह इन वैल्यूज को भी पुट करके MCQs हो, न्यूमेरिकल्स हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है मैम, ये बच्चा एक चार्जेस है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, सही, एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज ले रही, इन दोनों के बीच का क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। अब ऐसा होता है कभी चार्जेस के बिटवीन मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम की कंडीशन में हम कौन सा बच्चा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? अगर वैक्यूम हो चार्जेस के बिटवीन तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो बच्चों बहुत आसान है, आप FVAC लिखे और बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, अगर वैक्यूम प्रेजेंट है, कोई मतलब कि मीडियम नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आपके वैक्यूम को। कभी कभी बच्चों ऐसा भी आ जाता है, आपका सवाल आ जाता है, तो मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेडिंग को करने वाली हूँ रिमूव और आपको अच्छे तरीके से साइड में समझाने वाली हूँ। तो बच्चों देखें, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मीडियम का क्या वर्क होता है। अगर मीडियम प्रेजेंट हो तो बच्चा हम क्या करेंगे? तो बच्चों इफ वी इंट्रोड्यूस द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं मीडियम बिटवीन द चार्जेस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होती है। इफ वी इंट्रोड्यूस द मीडियम ऑफ द चार्जेस, अगर आप चार्जेस के बिटवीन मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर डिक्रीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? डिक्रीज होती है। और हम उसे शो करते हैं ER से, और इसे बच्चों हम फिजिक्स में नाम देते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हैं इसे आप, या परमिटिविटी, परमिटिविटी कह सकते हैं, परमिटिविटी भी आप इसे कह सकते हैं। दिस इज द मेनी नेम्स एंड देयर आर 2 नेम्स आर इम्पोर्टेंट। तो बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर FMT लगा देंगे और बच्चों यहाँ पर जो 1/4 पाई है एप्सिलॉन नॉट की जगह हम ER लगा देंगे एंड दिस इज अ फॉर्मूला मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द। कुछ MCQs बनकर आ सकते हैं यहाँ से, इस टॉपिक में से, कि क्या वैक्यूम की फोर्स ज्यादा होती है मीडियम से या मीडियम की फोर्स ज्यादा होती है वैक्यूम से? ये चीज बच्चा आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो बच्चों रिलेशन आप लोगों ने देखना है, रिलेशन हमेशा वैक्यूम की फोर्स आप लोगों की ज्यादा होगी। क्या होगी बच्चा? ज्यादा होगी मीडियम की फोर्स से, क्योंकि आपने उसके सामने रुकावट पेश कर दी है, चार्जेस के सामने रुकावट पेश कर दी है। इनके रिलेशन में एक और फॉर्मूला आता है, ER इज इक्वल टू E वैक्यूम डिवाइडेड बाय E मीडियम। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपकी वैल्यू क्या होगी बच्चा? बढ़ेगी। अगर बच्चों डिवीजन में होगी तो वो वैल्यू आपकी कम हो रही होगी। आई होप आपने मैथ के रूल भी अच्छे तरीके से बच्चा डिस्कस किए हो। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी आप लोगों के बन सकता है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। अब बच्चा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि किस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्क करता है और इलेक्ट्रिक किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो हम अभी कैसे आप ये सोच सकते हैं कि सैटेलाइट जो है वो किस तरीके से प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। इतने डिस्टेंस होने के बाद भी
सैटेलाइट क्या करती हैं बच्चों? रिवॉल्व करती हैं डिस्टेंस पे। कैसे कैसे वो बच्चों रिवॉल्व करती हैं? कोई तो चीज होती है इनविजिबल जिसकी वजह से सैटेलाइट क्या करती हैं? मूव ऑन करती हैं। अब चार्जेस इतने डिस्टेंस पर होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस के गिर्द बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इनविजिबल चीज होती है, वो हमें दिखती नहीं है। हमने स्पेसिफाई किया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि किस तरीके से इतने डिस्टेंस पर होने के बाद भी चीजें आज फोर्स अप्लाई कर रही हैं। चार्जेस इतने डिस्टेंस पे होने के बाद भी फोर्स अप्लाई करें तो वो बच्चों इनविजिबल चीज है। और वही इनविजिबल चीज को आप बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब मैं एक आपको डायग्राम से कॉन्सेप्ट को क्या करवाती हूँ? क्लियर करवाती हूँ। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज ले ले भले नेगेटिव ले ले, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लेती हूँ। अब बच्चों मैं आपको समझाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो देखिए, चले मैं ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन। अब बच्चों ये जो डोर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डोर बच्चों, ये डोर्स जो है ना, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के सराउंड में आप लोगों को दिख रहे हैं, ये आपको ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रेजेंस है। क्या है? द डॉट, ये जो डॉट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि सराउंड में है यूनिट पॉइंट, ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है। ऐसे लिख सकते हैं द डोर्स सराउंड, ऐसे लिख सकते हैं सराउंड, ऐसे सराउंड आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के सराउंड में है। ये बच्चों बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? अब बच्चों आप जरा गौर करे होंगे डायग्राम में और मुझसे सवाल भी करेंगे। बिल्कुल आपका हक के सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई है नहीं, आपको जरूर जवाब दूंगी। अब बच्चों देखिए, चार्ज के सराउंड में एक आप देख रहे हैं कि जब वो करीब है चार्ज के तो उन डोर्स की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, और जो डोर से चार्ज के बहुत ज्यादा दूर है वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो डेंसिटी होती है ना डोर्स की, जो डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यहाँ पर मैंने डॉट का कॉन्सेप्ट बताया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो डिपेंड करती है कितनी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर स्ट्रेंथ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कितनी कम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको डॉट्स की एग्जांपल दी है। तो द डेंसिटी ऑफ डोर्स जो है, याद रखिएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं स्ट्रेंथ, ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये आपका क्या है? कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। ये हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लेकिन अभी बच्चों डेफिनेशन रहती है जिसकी मदद से कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। उसके लिए मैं एक और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। बच्चों इस तरीके से मैं एक और चार्ज क्या कर रही हूँ? ड्रॉ कर रही हूँ। अब बच्चों ये वो चार्ज है जिससे मैं ये पता लगाने चाहती हूँ क्या चार्ज के गिर्द सच में कोई फील्ड है या ऐसे ही हम पागल हो गए हैं। देखें बच्चों, तो मुझे चेक करने के लिए कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं, तो मुझे एक टेस्ट चार्ज जो हम लेकर आएंगे ना, चार्ज फील्ड को पता लगाने के लिए, उस चार्ज को बच्चों आप कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये आप लोगों के पास क्या होगी बच्चों? पॉइंट चार्ज। क्या होगी? पॉइंट चार्ज। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज है जिसे आप इससे शो करेंगे, और ये क्या है बच्चों? पॉइंट चार्ज है। सॉरी, ये बच्चों क्या है? टेस्ट चार्ज है, और ये बच्चों क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो जब भी हम किसी फील्ड में किसी और चार्ज को लेकर आए और वो चार्ज उस फील्ड वाली चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करे और हमें प्रेजेंस हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों प्रेजेंस हो कि यहाँ कुछ है, तो उस कुछ ना कुछ को हम बच्चों क्या
बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है कि जब भी बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स अप्लाई करे एंड अदर कोई चार्ज के ऊपर, तो वहां पर बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं कि जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें कोई भी चार्ज जो है वो अप्लाई करे फोर्स बच्चों सेकंड चार्ज के ऊपर या एन अदर चार्ज के ऊपर, तो वो प्रेजेंस करवाते हैं कि यहाँ पर बच्चों क्या मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये डेफिनेशन आप बना सकते हैं, इसकी बहुत डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपको एमटी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बच्चा क्या होती है, जरा आपने गौर करना है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ, ताकत होती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन एक ये भी है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, उसे आप बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में लिखी हुई है। अब फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगी ये तो बताया ही नहीं बच्चों। ये एक क्या है? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करती है उस यूनिट चार्ज के ऊपर? ये टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करती है पर यूनिट चार्ज के ऊपर? तो आप बच्चों से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो बच्चों इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, हमारा फॉर्मूला लिखना चाहें, तो बच्चों क्या बनेगा कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हुई है पर यूनिट चार्ज के ऊपर, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इंटेंसिटी है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो पर यूनिट चार्ज पर, उसे सिंपलीफाई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हुई है चार्ज। इसका फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ई क्यू। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको पता है कि यूनिट हमेशा फॉर्मूले से आते हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? या यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट था न्यूटन, चार्ज का यूनिट था कूलम, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम इनवर्स। क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम, क्योंकि ये ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, इस वजह से न्यूटन कूलम बच्चों क्या लिखा? इनवर्स लिखा। लेकिन बच्चों एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। बच्चों एमटीकेट किसी को भी नहीं छोड़ता, कहीं से भी सवाल आ जाता है। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्यू है आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के। बच्चों ये तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है मैग्नीट्यूड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला हर जगह पे नहीं चलता। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज इतनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, और पूछा जाए चार्ज 100 मीटर दूर है, पूछा जाए चार्ज तो 500 मीटर दूर है, तब बच्चों दूर के लिए आइसोलेटेड जो पॉइंट चार्जेस है, आप चार्जेस को ही आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, बहुत छोटी चार्ज होती हैं। तो बच्चों अगर इतनी डिस्टेंस पर है उसके लिए तो आपको कोई और फॉर्मूला चाहिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो बच्चों आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो हमने याद रखना है, KQR²। मैं आपको ड्राइव भी करवा देती, बट एमटीकेट के स्टूडेंट है तो फॉर्मूला याद रख लें। सही है मैं स्टूडेंट? तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताते हैं। उसके लिए कोई और नया टॉपिक चलेगा, बिल्कुल नया टॉपिक है इसके लिए आप लोगों के लिए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से आप बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होती है। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलें डिस्कसिंग। अब जो
बताती हैं कि बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सो रही है? नहीं, यहाँ पर सो रही है, नहीं यहाँ पर सो जाती है। तो ऐसे बताएंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड बताएंगे नहीं। कहाँ से सवाल आएगा? अगर डायरेक्शन को पूछा जाए तो कौन किससे डिटरमाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बच्चों ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये ख्याली लाइन होती है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये लाइंस को ड्रॉ करते हैं कि क्या डायरेक्शन हो सकती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो उस डायरेक्शन को बताने के लिए ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का बच्चों क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मैंने मैकेनिक्स के चैप्टर हलवा करवाए हुए हैं। हलवा को प्याली में डालकर आपने सिर्फ चमची से स्पून से खाना है। तो उसी मैकेनिक्स के चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट मैं लेती जाऊंगी। मैंने आपको पढ़ाया था ये एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट के गिर्द क्या, सॉरी प्लेनेट है, प्लेनेट के गिर्द क्या करती है सैटेलाइट, रिवॉल्व करती है। और वाइटल वेलोसिटी अच्छे तरीके से पढ़ाई है मैंने। अब देखें, रिवॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर अब आपको पता है बच्चों कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो मासेस के बिटवीन लगती है। तो यहाँ पर मैं क्या करवाती हूँ, मासेस रख देती हूँ। ये मैंने मास रख दिया, ये मैंने मास रख दिया और ये मैंने मास रख दिया। तो आपको पता है कि जो आप लोगों का अर्थ है, अर्थ की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द सेंटर। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हमने बोला था कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि वो इसे प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसे बच्चों इसकी डायरेक्शन, ऐसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। इस वजह से जैसे हमने इसके गिर्द मासेस प्लेस करवाए ना, ऐसे ही हम चार्ज के गिर्द क्या मूव करवाएंगे, चार्जेस रखेंगे। क्योंकि ये चार्जेस के बिटवीन लगती है। तो यहाँ चार्जेस रखी और यहाँ चार्जेस रखी, यहाँ चार्जेस रखी, यहाँ चार्जेस रखी, यहाँ चार्जेस रखी, यहाँ चार्जेस रखी। अब बच्चों ये क्या है, चार्जेस। अब इसकी हम डायरेक्शन, अब बच्चों ये सारे चार्जेस क्या है, आउट, रेडियल आउटवर्ड है। क्या है, रेडियल आउटवर्ड है, सारी आउटवर्ड है। ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउट। देखें डायरेक्शन पता लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी डायरेक्शन पता लग गई कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। अब हम ऐसे नेगेटिव की बात करेंगे तो इसकी अगर आउटवर्ड है तो बच्चों नेगेटिव की क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्लेट करवा लेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इतनी नहीं बनाते, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसकी बच्चों क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने की वजह से इनकी इनवर्ट, 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 इनवर्ट। तो इनकी डायरेक्शन बच्चों क्या हो गई, इनवर्ट। तो पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है और इनकी बच्चों क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो हमें डायरेक्शन का इल्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं, अब तो खुद आप फर बोलेंगे कि मैम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपने हमें समझा दिया है कि बच्चा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिटरमाइन करके देती हैं, डिटरमाइन करके देती हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन मालूम करके देती हैं। उन लाइन को बच्चों आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, क्लियर है। तो बच्चों अब देखें, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर सेम चार्जेस को ड्रॉ करूंगी, सेम चार्जेस को, अब सेम चार्जेस को ड्रॉ करूंगी, उसके में देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। अब हमने आपको बताया कि पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होती है वो याद कर लें कहाँ होती है, आउट ऑफ द, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होती है। ये चीज आपने याद रखनी है, पॉजिटिव की डायरेक्शन है। क्लियर है। अब नेगेटिव की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, ये मैं यहाँ पर नेगेटिव ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज अ नेगेटिव। और नेगेटिव की बच्चों क्या होती है, ये देखें, रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड इस तरीके से, इनवर्ड इस तरीके से, इनवर्ड इस तरीके से, इनवर्ड। तो बच्चों क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर सेम चार्जेस हो तो डायरेक्शन कैसे होगी। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। अब पॉजिटिव की बच्चों
देखें, पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होती है वो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, आउट, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है? आउटवर्ड होती है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को बचा क्या करती है? रिपेल करती हैं। क्या करती है? रिपेल करती हैं। तो ये चार्जेस जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगी तो ऐसे रिपेल हो जाएंगी, ये चार्जेस जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगी तो ऐसे रिपेल हो जाएंगी। यानी कि ये आपस में कोलैप नहीं करेंगी, सेम चार्जेस कोलैप नहीं करेंगी, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी बच्चों? रिपेल हो जाएंगी। अब अगर सवाल एमडी गेट में पूछा जाए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों की, कि अगर डिफरेंट चार्जेस हो जाएं तो बच्चों क्या हो जाएगा? कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। तो अगर डिफरेंट चार्जेस होंगी तो क्या होने वाला है? तो चले, डिफरेंट चार्जेस के लिए हम एक पॉजिटिव को ड्रॉ कर लेते हैं, हमारी पॉजिटिव, और ये हमारी हो गई नेगेटिव। सही है? क्लियर? अब पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होती है? आउट ऑफ द, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इसकी क्या होती है? इनवर्ड। तो बच्चों ये दोनों आपस में आके इस तरीके से क्या करेंगी? कोलैप कर लेंगी। ऐसे क्या करेंगी? ये आउटवर्ड कोलैप करेगी, ये इनवर्ड करेगी। इस वजह से ये आपस में क्या होगी? कोलैप हो गई। और पॉजिटिव नेगेटिव को बच्चों क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ये चार्जेस क्या कर लेंगी? अट्रैक्ट कर लेंगी। तो बच्चों ये क्या हो गई? इनवर्ड, इनवर्ड। ये बच्चों जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, इनवर्ड। तो बच्चों ये इस तरीके से क्या कर लेंगी? अट्रैक्ट कर लेंगी। दिस इज द डिफरेंट चार्जेस स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स हो, डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द चार्जेस, तो कंडीशन क्या होने वाली है? ये आया ना कॉन्सेप्ट। देखें, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव प्लेट को और यहां पर हम ड्रॉ करते हैं नेगेटिव प्लेट को। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, then it is a negative plate and then it is a negative plate. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ तक तो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाएगी। तो बच्चों अब इसकी क्या आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमडी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, जो कि हर जगह पूछी जाती हैं। चलें, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको जरूर एमडी गेट में दी जाएगी। अब प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है, देखें, निकलती कहाँ है? पॉजिटिव से, और खत्म कहाँ पर होती है? नेगेटिव से, टर्मिनेट टू द नेगेटिव। तो देखें, ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट, शुरू कहां से होती हैं? ओरिजिनेट आ पॉजिटिव चार्ज एंड खत्म कहां से होती हैं? टर्मिनेट, खत्म कहां पर होती है? टू द नेगेटिव चार्ज, टू द नेगेटिव चार्ज। आई होप बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको हलवा हुई हो। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगी? मैं लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्रॉस टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। वाई? वाई बच्चों सवाल है आप लोगों का, क्यों? क्योंकि बच्चों याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस वजह से बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पर इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। इस वजह से बच्चों ये क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस करती तो दो या दो से ज्यादा इसकी डायरेक्शन होती। अब थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी टू ईच अदर, उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज्यादा वो दूर होंगी, जितनी ज्यादा बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होंगी, उतनी ज्यादा आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर। अगर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से क्लोज हो, ईच अदर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर व्हाट, स्ट्रॉन्गर, क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट, अगर एक दूसरे से बहुत दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, वीक होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, नोट करते जाएं, नोट करते जाएं, किसी को भी फालतू पॉइंट मत समझना, ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होते हैं एट एनी पॉइंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होती है, यूनिफॉर्म हो जाती है उस पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म। और पांचवी प्रॉपर्टी जो कि दिमाग के अंदर घुसा लेनी है, अगर हमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ से फोर्स लग रही है, किस तरफ से फोर्स लग रही है, तो उसके लिए आप उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे टेंजेंट, क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। मैंने कुछ सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या, अगर टेंजेंट ड्रॉन कर लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एट एनी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आर डिटरमाइन, आप इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप बच्चा आपने कॉपी कर लिया। एंड आई कैन रिमूविंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट, सॉरी बच्चों कोई वेस्टेज पॉइंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट बताई है। अब नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, दिमाग खोलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है याद रखें। मैं पहले एक सरफेस बना लेती हूँ। ये बच्चों मैंने आपके सामने में इस वजह से बना रही हूँ, वरना मैं बाद में भी पहले ही बना लेती, क्योंकि आप भी देख लें, फिर आप भी अपनी कॉपीज के ऊपर इसको ड्रॉ कर लें इस तरीके से। बच्चों ये एक सरफेस है, क्या है बच्चों, एक सरफेस है। मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ कर दूं। बच्चों देखिए, अब आपको पता है अगर आपके घर की कोई खिड़की खुली होती है, क्या खिड़की खुली होती है, तो उसमें से क्या आती है, हवा आती है, यानी कि हवा आती है, हवा का दबाव पड़ता है। फ्लक्स का बच्चों मतलब ही ये होता है कि हवा का आप लोगों को साथ इंटरसेक्ट करना। तो जैसे ही आपकी विंडो एक सरफेस है, अब विंडो में जैसे ही हवा उस विंडो के साथ आके इंटरेक्ट करेगी तो उससे हम कह सकते हैं ये एयर फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि हमने पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं पास करवाएंगे बच्चों, एक सरफेस हो, उस सरफेस में से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करवाते हैं तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा चौड़ा बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर ली। अब इस सरफेस के अंदर में अगर इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करवाऊं, ये देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों मैंने क्या करवाई, यहाँ से ये बाहर निकल गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों मैंने क्या करवाई, पास करवाई किसी भी एट एनी सरफेस के ऊपर, तो बच्चों वो ही आपका बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पासिस टू एनी सरफेस, अगर एनी सरफेस से पास करें तो इट इज आल्सो कॉल्ड एयर फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है माय स्टूडेंट, हलवा हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का, डिपेंड, ये भी बच्चों डिपेंड करता है, याद रखना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी
वहां पर आपका एयर फ्लक्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। बच्चों मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था कि एक वेक्टर को हम किस तरीके से उनको रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों फोर्स के कंपोनेंट होते हैं, एक एफ कोस थीटा, एक होता है एफ साइन थीटा। क्लियर है मैं स्टूडेंट? तो ये लाइन को पास करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा, तो बच्चों कोस वाला, साइन वाला नहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो एक्स कंपोनेंट ये बच्चों एक एरिया है, एरिया एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया पर बच्चों क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, कॉस थीटा, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा। अब बच्चों फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा इसका, बच्चों हम जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम एक ग्रीक लेटर से शो करते हैं, और वो ग्रीक लेटर बच्चों आपका फाई होता है। क्या होता है, फाई। तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से फाई लिखेंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर साइन, यहाँ पर आपका कंपोनेंट क्या है, साइन वाला है, कोस है, तो कोस साइन कंपोनेंट होता है, और जो फाई कंपोनेंट होता है उसके लिए आप क्रॉस लगाते हैं, और किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर। डॉट को रिमूव करेंगे तो एक एंगल आ जाएगा, वो पता है आपको, ई ए कोस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तो बच्चों आप लोगों को पता है कि फॉर्मूले से यूनिट ड्राइव होते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन कूलम इनवर्स था। लेकिन बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कूलम नीचे लिख सकते थे, तो बच्चों यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट। बच्चों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको एक चीज नहीं बताई थी कि उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट, तो बच्चों आप उसे वोल्ट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट भी उसका यूनिट हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों ये कहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कहाँ पर आपका फ्लक्स मिनिमम होगा। जब आपका एंगल 0 डिग्री पे होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द एरिया आर पैरेलल, वो दोनों क्या हो बच्चों, पैरेलल हो। उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम होगा एयर फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और बच्चों मिनिमम कब होगा, आप खुद लिख सकते हैं बच्चा, मिनिमम एयर फ्लक्स क्या होगा, जब आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डायरेक्शन ऑफ द एरिया दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, तो मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एयर फ्लक्स मिनिमम वाली कंडीशन में आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला है, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या होने वाला है आपको पता ही होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे भी बच्चों क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप उसे कहते हैं, मैंने आपको मैकेनिक्स के चैप्टर की एग्जांपल दे दूं, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर हमने क्या रखा है, एक बॉल रखा हुआ है। अब बच्चों इस बॉल को, ये आप लोगों की क्या है मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर बच्चों मुझे इसमें पोटेंशियल, अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का मोशन ड्यू टू पोजीशन, मोशन ऑफ पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी मोशन ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, उसे आप पोटेंशियल कह रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पर इस हाइट पे पहुंचाना है तो ग्रेविटेशन की फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और मैं इस बॉल को बच्चों कहाँ ले आई, यहाँ पर ले आई, और इसकी बच्चों एक खास हाइट होगी, और अगेंस्ट वर्क डन करने से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और क्या होगी, mgh। आई एम योर कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स टीचर
तो यहाँ पर बच्चों एक मास है, अब मास के साथ में एक स्प्रिंग, और यहाँ पर बच्चों क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल होगा, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल इसको इस तरीके से फोर्स लगा है, मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाऊंगी, फोर्स लगाऊंगी, और इससे बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी 1/2kx²। ये बच्चों मैंने आपको हुक्स लॉ भी पढ़ाया नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों ऐसे ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपल। तो इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर अपोजिट प्लेट्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर बच्चों मैं नेगेटिव प्लेट को ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। अब बच्चों हमेशा पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर करवाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करने की डेफिनेशन, वर्क डन। अब देखें, मुझे मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखती हूँ और मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखती हूँ। ये बच्चों अलोंग द फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, अलोंग द फील्ड। अलोंग द फील्ड वर्क डन नहीं करवा सकते, अपोजिट करवा सकते। तो इस वजह से इस कंडीशन में कभी भी हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज को नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव को लेंगे। नोट्स में भी आपने देखा होगा। तो वर्क डन करवाएंगे पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। कहाँ करवाएंगे, अगेंस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम क्या करवाएंगे, वर्क डन करवाएंगे। उसमें फिर स्टोर हो जाए आपकी एनर्जी, एनर्जी स्टोर हो जाए। उस एनर्जी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब बच्चों इसमें ही एक टॉपिक आ जाता है आप लोगों का, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें बच्चों यही आपका कॉन्सेप्ट होगा, देख लें कि ये ही चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। अब उस पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन करवाएं, वही मूव करवाएं, वही आप चार्ज को मूव करवाएं, पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। और वहां पर आपकी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज लाते जाएं तो उसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो बच्चों सिंपल इसकी डेफिनेशन है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है कि वही वर्क डन करवाएं, आप मूव करवाएं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर है माय स्टूडेंट। और फिर वन चार्ज और मूव एंड अनदर चार्ज भी मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे ही बच्चों आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया ना सिंपल, हो गया ना सिंपल बच्चा, कोई इसमें कॉन्सेप्ट डरने की बात नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप डेल्टा वी से शो करते हैं। इसमें चेंज आया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज आल्सो कॉल्ड बच्चों कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसे बच्चों आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मैंने बार बार बताया, अब यूनिट फॉर्मूला से ही आते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, जूल। चार्ज क्या होता है, कूलम। तो ऊपर जाएगा जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा, और जूल कूलम इनवर्स बराबर होता है वोल्ट के। वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं। अब बच्चों कई कई सवाल एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं कि भाई डेल्टा वी, बच्चों आप मैंने मैकेनिक्स पढ़ा है, वी ए बराबर होता है वी ए डिवाइडेड बाय टी, ये एक्सेलरेशन हो। ऐसे ही बच्चों आप इसे भी खोल सकते हैं, इसे आप क्यू यू ए कह सकते थे, और जिस चार्ज को आपने दूसरे पॉइंट तक मूव कराया उसे अब यू बी कह सकते हैं। क्लियर है। तो इस डेल्टा वी को मैं से भी लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, यानी कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, और इसे W को आप U के बराबर भी रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा UB माइनस UA। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चार्ज को। तो ये भी फॉर्मूला, ये बच्चों जैसे काम आपको पता होने चाहिए, जो कि हमें आपको बताने पड़ते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों उसे भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल।
अब बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ने का, कोई लंबा चौड़ा आपका कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक डायपोल सिर्फ हेडिंग चेंज होने वाली है, डायपोल डायपोल। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? बच्चों ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो डायपोल है वो आपका इक्वल पेयर हो बच्चों, इक्वल पेयर हो अपोजिट चार्जेस का, अपोजिट जो चार्जेस हैं उनका इक्वल पेयर हो और वो सेपरेट हो, सेपरेटेड हो, उसे हम कंसीडर्ड करें शॉर्ट डिस्टेंस, उसे आप सिंप्लीफाई बच्चों क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। और जो मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, आप उसे, ये केमिस्ट्री का भी टर्म है, पढ़ा होगा आपने चैप्टर नंबर 3 में, जो कि केमिस्ट्री का है आपका क्लास 11 का। अब बच्चों देखिए इक्वल पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका मैग्नीट्यूड जो चार्जेस का है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं रहेगा। और चार्जेस क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद वो सेपरेटेड हो और शॉर्ट डिस्टेंस पर हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों कैसे बच्चों ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी बच्चों मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का भी इतना ही होना चाहिए और वो एक डिस्टेंस पर पड़ी हो तो आप उसे सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इसे कह सकते हैं इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड है ये चार्जेस का, प्रोडक्ट भी है और मैग्नीट्यूड भी है किसका बच्चों? चार्जेस का। उसे आप जो कि सेपरेटेड हो बिटवीन देम, एक दूसरे से सेपरेटेड हो बिटवीन देम। क्लियर है माय स्टूडेंट? और ये याद रख ले इला में इजाफा करने के लिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ना यूनिट हो, इसका यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इससे अब इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे बनेगा? फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के लिए बच्चों क्या करेंगे? इसे हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को P से, और ये बच्चों क्या होता है? प्रोडक्ट होता है आपकी चार्ज का और दूसरा बच्चों डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले से यूनिट ड्राइव होते हैं। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसका मीटर, इसका यूनिट बच्चों क्या होगा? कूलम मीटर। क्लियर है? हाँ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये बच्चों क्या होती है? वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज को इंक्लूड कर दे। अब बच्चों हम केमिस्ट्री का टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि बच्चों ये स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। उसे सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया यूनिट। उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इसमें से ही आएंगे। अब बच्चों इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है, आपको पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक करनी है। फिजिक्स के स्टूडेंट है डर जाएंगे और मैं करवा दूं मजा भी आएगा, लेकिन टाइम वेस्टेड है, तो मैं टाइम वेस्ट एमडीकेट के स्टूडेंट का करती नहीं हूँ। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस पर डिपेंड करती है। और डिपेंड करती है कि कितनी आपकी डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइट, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, उतनी ज्यादा आपकी डायपोल मूवमेंट भी कम होती है। तो दिस इज अ फॉर्मूला। और बच्चों ये थी हमारी ऑन शॉट। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना।